तो हेलो मेरे गुल्लू, कैसे हो? और आज हम आ चुके हैं 10th क्लास की साइंस, फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रकाश का परावर्तन लेकर, मतलब कि लेक्चर नंबर 1। और देखो, मुझे पता है ये व्हाइट बोर्ड देखकर तुम में से बहुत लोग सोच रहे होगे भैया ये आप व्हाइट बोर्ड में पढ़ाओगे, आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं, मेरे पास नहीं है और मैं अभी लेने वाला भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं लूँगा। लेकिन देखो, मैं एक चीज़ गारंटी ले सकता हूँ, मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे ही आजकल जो होते हैं ना सर जी, फेक सर जी जो डिजिटल बोर्ड पढ़ाते हैं, उनसे बेटर पढ़ा सकता हूँ और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब तुम बोलोगे ये गारंटी कैसे ले रहे हो आप? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें पहले बोला है मैं बिहार में कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, यूनिक आइडिया, और मतलब कुछ भी करूँगा यूनिक तरीके से करूँगा और आज मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। और अब तुम सोचोगे कि भैया आप दिखा दोगे, अभी आपने बोला मैं दिखा दूंगा, तो क्या दिखाऊंगा? मैं दिखाना चाहता हूँ फर्स्ट लेक्चर में ही मैं तुम्हें करके दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल। हाँ भैया, क्या चीज़ का प्रैक्टिकल? जरा दिखाओ तो नमूना। देखो, ये देखो टॉर्च, गुड़िया का बल्ब। भैया काला जादू करने वाले हो क्या? अबे नहीं बे, रुको अभी। ये देखो पानी और चम्मच। भैया क्या करने वाले हो मुझे बता दो, ठंड रखो, आगे बताऊंगा, लेकिन इतना नहीं, अभी और देखो, अभी और बताता हूँ। और ये भैया ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करने वाले हो? अबे पूरा लेक्चर देखो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो क्या बोलते हो, लेक्चर स्टार्ट करें? बोलो बोलो। भैया ये क्या कर रहे हो, ऑपरेशन करने जा रहे हो क्या? अबे नहीं यार, ये तो एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। रेडी, हथियार तैयार है। और सबसे पहले तो ये क्या है, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स। हट, ये थोड़ी ना पढ़ाएंगे भाई स्टार्टिंग में, हम पागल है क्या? हट। हाँ, अब तुम सोचो कि भैया आपने ये मिटा क्यों दिया? तो देखो, मैं पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से। कितना बेसिक से? मैं ये सोच कर समाज, मतलब सॉरी, मैं ये सोच कर पढ़ाऊँगा कि भाई देखो, तुम्हें आज से पहले साइंस आता ही नहीं है। क्या मतलब साइंस नहीं आता है? भैया आप हमें कमज़ोर समझ रहे हो क्या? नहीं, कमज़ोर नहीं समझ रहे हो भाई, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुद्धि है, लेकिन ये क्या है भैया? साइंस। और मैं ये समझ कर पढ़ाऊंगा कि भाई तुम्हें साइंस का जो NSS ये भी नहीं आता है। भैया कैसी बात कर रहे हो, मुझे साइंस आता है, मैंने 9th क्लास में पढ़ी है। अबे 9th क्लास से कुछ नहीं होता, 10th में पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। भैया बेसिक से कहाँ उठाने वाले हो? एक सेकंड देख लूँ मैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा साइंस। व्हाट इज साइंस? अरे भैया मुझे पता है साइंस क्या होता है, सारी चीज़ें साइंस है, ये साइंस है। लाइट साइंस होती है, कॉपी साइंस नहीं, कॉपी नहीं होती। माइक साइंस होता है, मतलब पृथ्वी में या यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें साइंस होता है। क्यों, मैं सही हूँ ना? हाँ देखो, तुम सही हो, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। कैसे? आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो तुमने ये बात सुनी होगी, साइंस। तुमने ये सुना होगा कि भाई देखो, साइंस जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन के सेंटिया वर्ड से। कहाँ से लिया गया है? लैटिन से। लैटिन से कहाँ लिया गया है? सेंटिया वर्ड से। अब देखो राइटिंग थोड़ा, अभी तुम्हें नोट्स नहीं करना है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें जो नोट्स करना है वो नोट करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें नोट्स करनी है बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। ये लिया गया है लैटिन के सिंटिया वर्ड से। और भैया तुम सोचोगे लैटिन के सिंटिया वर्ड से, ठीक है, ये बातें तो हमें सभी लोग बताते हैं, लेकिन आप तो बोल रहे थे हमें कुछ यूनिक बताओगे, बहुत यूनिक। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं यूनिक से। एक सेकेंड। देखो, जैसा कि मैंने बोला साइंस लिया गया है इंडिया से। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि भाई ये साइंस लैटिन के सिंटिया वर्ड से क्यों लिया गया है? साफ से बोलो तो, क्या तुमने कभी सोचा है कि भाई ये सिंटिया वर्ड जो है लैटिन से ही क्यों लिया गया है? बताओ बताओ। नहीं सोचा ना? हाँ मुझे पता है भाई, तुम लोग तुम इतना ही सोच सकते हो। आ जाओ मैं बताता हूँ वो बात जो कि तुम्हें कोई और टीचर नहीं बताता, कि भाई आखिरकार साइंस वर्ड को लैटिन से ही क्यों लिया गया है। हाँ क्यों लिया गया है?
ठीक है। और हाँ भाई, मैं यहाँ पर कुछ देख नहीं रहा हूँ, वरना ये मैं बस नोट्स करके लाया हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है। ये मत समझना कि भाई मैं कुछ देख के पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर रहती है, इसलिए समझा करो, मैं बस देख रहा हूँ क्या पढ़ाना है मुझे। तो ठीक है, देखो, वेट। तो साइंस पढ़ाने से पहले, मतलब साइंस में ही मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश पढ़ना चाहोगे? नहीं भैया, आप साइंस पढ़ाओ ना, क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हो? ठीक है, आ जाओ, देखो इंग्लिश। ये क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, ये इंग्लिश लिखो ना भैया, इंग्लिश सही से। ENGLISH, समझ लो भाई, इंग्लिश लिखा है। और क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज चोर है? चोर है, हाँ चोर है, क्योंकि यदि तुम्हें नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के 90% वर्ड दूसरी भाषा से चुराए गए हैं। क्या मतलब चुराए गए? नहीं, चुराए नहीं गए, मतलब कि बोरो किया है, उधार मांगा है, उधार। भैया समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो? आ जाओ मैं समझाता हूँ, देखो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं भैया, एग्जाम्पल दो ना, जैसे कि एप्पल, बनाना, सेब, नहीं ये सब नहीं। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जो कि बहुत सारे अलग अलग भाषा से बोरो किया है, मतलब उधार मांगा है। और अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ तो, रुको एक सेकेंड, हाँ भैया अब लिखो ना सही से। देखो भैया क्या कर रहे हो, बताता हूँ, रुको, देखो यहाँ पर है, ये क्या लिखा है? फ्रांस। भैया हिंदी में लिख दो ना, लो भाई हिंदी में लिखता हूँ, फ्रांस, ठीक है। और इधर है ग्रीक, लैटिन, लैटिन सॉरी। भैया हिंदी में लिखो ना, मैं नहीं लिख रहा, क्या कर लोगे? लिख देता हूँ मैं। देखो राइटिंग में मत जाओ, बस तुम्हें ये नोट करना है। नहीं भैया नोट नहीं करना। क्या एग्जाम में आएगा? नहीं भैया एग्जाम में नहीं आएगा। वैसे बिहार बोर्ड पागल है, पूछ भी सकता है, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। मैं क्या बता रहा था, देखो इंग्लिश के 100% वर्ड, उसमें से 90% वर्ड चुराए गए हैं, मतलब कि बोरो किए। भैया बार बार बोल रहे हो चुराए गए, इंग्लिश चोर है क्या? नहीं चोर नहीं है, बोरो किया है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इंग्लिश के लगभग 30% वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस लैंग्वेज से लिया गया है। क्या आपको ये पहले पता था? नहीं भैया मुझे तो पता ही नहीं था, किसी ने मुझे बताया ही नहीं, बताएगा भी नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और लैटिन का 60%, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा इधर? छोड़ो, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं। लैटिन से 60% वर्ड इंग्लिश में गया है, मतलब कि इंग्लिश भाषा ने लैटिन से 60% वर्ड बोरो किया है। भैया बोरो पता अच्छा नहीं लग रहा, आप सीधा बोलो कि चुराया है। हाँ चुराया है। और 60% वर्ड पता है कितना होता है? तुम शौक हो जाओगे, 20,000। मतलब कि इंग्लिश में जो 20,000 वर्ड है वो लैटिन के हैं। अब समझे कि भाई साइंस लैटिन से ही क्यों लिया गया है, समझ गए? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है ना? और ये बात तुम्हें किसी ने पहले बताया था कि नहीं बताया था? भैया नहीं बताया था, कोई बताएगा भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये बात तुम्हें 12th में पढ़नी है, यस, लेकिन 12th के साइंस में नहीं पढ़नी है, 12th के इंग्लिश में पढ़ना है। हाँ। भैया आप तो बड़े कमाल के इंसान हो यार, इंग्लिश में साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस में इंग्लिश पढ़ा रहे हो, छोड़ो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुको। ये कितना हिल रहा है भाई, तू हिल मत। देखो मैं फिर से बोल दूँ, राइटिंग वाइटिंग में मत आना मेरे, हाँ राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, ऊपर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, तो थोड़ा समझो मेरी फीलिंग को, ठीक है। क्या आता हो क्या, मैं देखता हूँ क्या पढ़ाना है मुझे। हाँ देखो, जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है? भैया मेरा नाम ना कलुआ है। कलुआ नहीं, मेरा नाम अमित है, मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम राम है। तो मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा नाम तुमको दिया किसने? तो तुम बोलोगे क्या भैया कैसी बातें कर रहे हो, ऑफकोर्स मेरे मम्मी या पापा नहीं दिया होगा। हाँ दिया है ना, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया ये जो साइंस वर्ड है,
साइंस, ये किसने नाम रखा है? क्योंकि देखो हमें पता है कि साइंस कहाँ से लिया गया है, सिंटिया से लिया गया है। मतलब कि पहले साइंस का नाम सिंटिया था, तो सिंटिया से साइंस का नाम किसने रखा, किसने बदला? कौन था वो महापुरुष जिसकी वजह से आज हम सिंटिया ना पढ़कर इसे साइंस पढ़ते हैं? बताओ बताओ भैया। पता है, वो ना न्यूटन होगा, क्योंकि न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। हट, हर चीज़ में न्यूटन घुसाते हो भाई, पागल है क्या? न्यूटन ने नहीं दिया था। वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, कोई एक वैज्ञानिक ने सेंटिया को साइंस में नहीं बदला है। साफ से बोले तो भाई देखो, कोई एक वैज्ञानिक ने साइंस वर्ड नहीं दिया है। बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे फ्यूचर में, नहीं फ्यूचर में नहीं, मतलब भूतकाल में, पिछले टाइम में, एंशिएंट टाइम में, समझ गए, सॉरी। बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने मिलकर साइंस शब्द को बनाया है। लेकिन अगर तुम कहीं गूगल करोगे या कहीं और देखोगे तो तुम्हें एक नाम दिखेगा। क्या नाम दिखेगा? क्या नाम है भाई? विलियम वोहलर, वोहलर नहीं, वेहवेल, ये गलत है, ठीक है समझो। विलियम वेहवेल, ये एक वैज्ञानिक है, ये एक वैज्ञानिक है, अबे ये एक वैज्ञानिक है जिसको श्रेय जाता है कि भाई इन्हीं महान इंसान ने सेंटिया से साइंस वर्ड को बनाया है। भैया हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर ले? ये तो कहीं बुक में लिखा भी नहीं है और बुक में मिलेगा भी नहीं। ढूंढ लो, जहाँ ढूंढना है जाओ ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। तो भैया आप कैसे पढ़ा रहे हो ये बात? भाई तुम्हें पढ़ने से मतलब है आम खाओ गुटलियाँ मत गिनो, ज्ञान मिल रहा है ज्ञान घुसा लो, वो ज्ञान मिल रहा है जो कि तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई, ऐसे कोई पूछेगा नहीं, मान लो अगर कोई एक्स्ट्रा दिमाग वाला आदमी आता है तुमसे पूछता है कि भाई ये सेंटिया से साइंस किस वैज्ञानिक ने बताया है, या सीधा बोले तो साइंस शब्द किसने दिया है, तो तुम बोलना विलियम वोवेल। क्या? वेवेल। विलियम बोल देना, बहुत है। पूरा नाम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम क्यों ले पूरा नाम भाई? हैं, हमें पैसा थोड़ी नहीं दे रहा है कोई, हमें ज्ञान चाहिए भाई, ज्ञान मिल गया हमें, बस कहीं से भी ज्ञान चुरा लो। और मैं फिर से बोल दूँ, मेरे को थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो मुझे पता तुम समझ रहे हो, ठीक है। और इतना हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, साइंस का फ्यूचर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मज़ेदार टॉपिक। क्या पढ़ने वाले भैया? हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की शाखा। भैया आपको पता है, हमें तो पता है विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है। किस में भागा गया है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। हिंदी में बोले तो भौतिकी और रसायन, जीव विज्ञान। भैया लिख दो ना, आप भी लिख देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भाई राइटिंग में मत जाओ, क्या तुम्हें नोट करना है? बिल्कुल नोट नहीं करना, बस देख लो, दिमाग में घुसा लो। वैसे भाई इसे क्या दिमाग में घुसाना है भाई, ये तो सबको पता है कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। क्यों भाई, पता है ना? ए भाई ये मत बोलना कि नहीं पता है, मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को जिसे नहीं पता होगा। तो चलो मैं समझाता हूँ। देखो जैसा कि मान लो मैं हूँ, आगे जाकर मेरी शादी होगी और मेरे भी छोटे छोटे, होना तो चाहिए लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगी, नहीं भाई हो जाएगी। और जो मेरे छोटे छोटे होंगे उनकी भी आगे जाके शादी होगी और उनके भी छोटे छोटे होंगे। मतलब कि शाखा बढ़ता जा रहा है, विज्ञान बढ़ता जा रहा है। हे भैया आप इस बायोलॉजी में विज्ञान कहाँ घुसा रहे हो? भाई मान लो ना भाई, मान लो। उसी तरीके से साइंस है, साइंस को भाई आगे जाकर 3 भाग में बांट दिया गया है। किस किस में? फर्स्ट है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। समझे? और ये सब देखकर सोचोगे भैया आप पढ़ा क्या रहे हो? आप हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हो या इंग्लिश मीडियम? तो मैं बोलूँगा मेरा ज़्यादा फोकस होने वाला है हिंदी मीडियम पर। और साफ से बोले तो 80% हिंदी मीडियम, 20% इंग्लिश मीडियम। हाँ, लेकिन अब तुम सोचोगे भैया आप तो जब से वीडियो स्टार्ट किया है या लेक्चर स्टार्ट किया है तब तो बस हमें आप, तब से मतलब आप हमें से इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हो, तो हिंदी कब पढ़ाओगे? अबे भाई ये बेसिक है तो बेसिक इंग्लिश में ही पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? इतना समझ में तो आना चाहिए भाई हिंदी तुम्हें, इंग्लिश दिक्कत नहीं है ना कोई? ठीक है, जब मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखाऊंगा तो वो हिंदी में लिखाऊंगा, टेंशन मत लो प्लीज़।
तो ठीक है, मैं तो बता दिया ब्रांच ऑफ साइंस 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भैया हिंदी में लिख दो ना भाई। रुको भैया, इसे हम बोलते हैं भौतिकी। भैया पता है आपकी राइटिंग बहुत खराब है, मुझे पता है, क्या कर सकते हैं। रसायन, रसायन शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत, बढ़िया। तो देख लो, फिर से बोलता हूँ, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 भागों में बांटा गया साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। समझ गए? समझे ना? बढ़िया। भैया क्या हमें एक एग्जाम में पूछेगा कि साइंस कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल नहीं पूछेगा। नहीं, नहीं पूछना चाहिए। पूछेगा नहीं भाई, नहीं टेंशन मत लो, नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड इतना मतलब गधा भी नहीं है कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, पागल थोड़ी ना है वो। मतलब हाँ, आई नो वो पागल है, मतलब उतना पागल नहीं है भाई जितना तुम समझते हो। भैया मैं तो बहुत पागल समझता हूँ, है वो पागल, कोई ठीक नहीं उनका भाई। ठीक है, एक सेकंड हो भाई, पानी पी लूँ, पानी। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया ब्रांच ऑफ साइंस। और भैया अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले ही हमारा मेन टॉपिक, जो कि है पीएच, फिजिक्स। भैया हिंदी में लिखो ना, आप हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हो। ठीक है, भौतिकी, आपकी राइटिंग बहुत खराब है, मुझे पता है। अब हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी। भैया आप रसायन और जीव विज्ञान कब पढ़ाओगे? अबे पहले भौतिकी पढ़ो, उसके बाद वो भी पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। चल रहा हो, सब पढ़ा दूंगा अगर अच्छा लगेगा तब। ठीक है, तो मैं देख लूँ आगे मेरे को क्या पढ़ाना है। हम्म। तो देखो, तुम्हें ये बात तो पता हो गया, पता है ना, कि ये जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स वर्ड, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ग्रीक से। कहाँ से? ग्रीक के फ्यूसिस से। अब भैया ये फ्यूसिस क्या होता है? अबे जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, साइंस को लिया गया था लैटिन के सेंटिया से, उसी प्रकार फिजिक्स को लिया गया है ग्रीक के फ्यूसिस से। समझ में आया? और अब तुम सोचोगे कि भैया जैसे कि सेंटिया को साइंस में किसने बदला था या नाम किसने दिया था? वो विलियम ने। तो यहाँ पर कोई ऐसा होगा ना जिसने कि फ्यूसिस को फिजिक्स में बदला होगा, मतलब कि फ्यूसिस को फिजिक्स का नाम दिया होगा, ऐसा कोई होगा ना? हाँ भाई बिल्कुल है। अब वो कौन है मैं बताता हूँ, देखो। कब? अरस्तु। देखो 350 बीसी में, क्या नाम था? अरस्तु। ए भाई ये स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है, अरस्तु इंग्लिश में लिखा है मैंने। तुमने नाम मेरे को सुना, मतलब तुमने नाम कहीं सुना होगा अरस्तु। अरस्तु वैज्ञानिक है, बहुत महान वैज्ञानिक है, क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं। हाँ तो अगर तुमसे कोई चीज़ पूछेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, मतलब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई फ्यूसिस का नाम फिजिक्स किसने दिया है, तुम साफ साफ बोलना, मुंह पे उंगली रख के बोलना, नहीं मुंह पे नहीं, अरस्तु ने दिया है। किसने दिया है? अरस्तु ने। समझे? बढ़िया। भाई आप क्या पढ़ा रहे हो, आप तो कुछ भी बोलते हो। कुछ भी नहीं बोलता भाई, थोड़ा नर्वस हूं मैं, समझो ना। भाई आपने मिटा क्यों दिया? क्या यहीं तक था? अबे नहीं बे, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाना है भाई? ये जो ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, इसे बोलते हैं नेचर। बोलते नहीं, इसका मतलब होता है नेचर। भैया ये नेचर कौन सी चिड़िया का नाम है? अबे नेचर मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये फिजिक्स क्या है, तो तुम बोलोगे भैया प्राकृतिक की फिजिक्स है। क्या ये सही है? हाँ सही है, मतलब डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं है, बस तुम समझने के लिए समझ जाओ कि भाई फिजिक्स कोई प्राकृतिक बोला जाता है, या प्राकृतिक कोई फिजिक्स बोला जा सकता है। हाँ ये सही है, कोई गलत नहीं बोलेगा। सच में, सच में। क्या है भाई ये पढ़ाना मेरे को? हो ठीक है। ये बात तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई देखो, फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोलते हैं?
भैया पता है, मैंने कहीं सुना था फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो को बोला जाता है। और ये गैलीलियो कौन है? अबे वही महान वैज्ञानिक जिसने कि टेलीस्कोप की खोज की थी। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है हमारे प्यारे न्यूटन चाचा को, जिसके ऊपर सेब गिरा था। खास काश उनके ऊपर सेब की जगह नारियल का पेड़ गिर जाता। किसका पेड़? नारियल का। तब मजा आता। आज बच्चे चैन से सोते भाई, कोई दिक्कत ही नहीं था। नहीं है, मजाक कर रहा हूँ भाई। फिजिक्स इतना आगे गया न्यूटन चाचा की वजह से, तो ज्यादा कुछ मत करो भाई, थोड़ी तारीफ ही कर दो उनकी ना भाई, क्या दिक्कत है। हाँ तो ठीक है, इतना मैंने तुम बता दिया। ऊपर ऊपर की बात नहीं, ऊपर कहाँ बताया भाई, पूरा जड़ से निकाल के बताया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ डेफिनेशन। कैसी डेफिनेशन पूछोगे भैया तुम? कमाल की डेफिनेशन पूछूंगा सच में। आ जाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ डेफिनेशन, और इसे तुम नोट कर सकते हो कॉपी में। नोट करना है करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। क्या एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए भाई, भैया आप तो क्वेश्चन हिंदी में लिखवा रहे थे, आप हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में लिखवा रहे थे। आप इंग्लिश में क्या लिखते, क्या हुई? क्या बोल रहा हूँ भाई मैं? विज्ञान क्या है? क्या है विज्ञान भाई? बताओ क्या है विज्ञान? क्या है विज्ञान बताओ। मैंने तुम्हें बताया ना विज्ञान क्या है, बताओ भैया। विज्ञान ना प्राकृतिक है। हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। इसे इसका डेफिनेशन क्या है, आज मैं बताता हूँ। इसका डेफिनेशन होगा, वो वैरायटी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या लिखते हो ये? भैया ये क्या खिचड़ी बना रहे हो भैया, मुझे वो समझ में आ ही नहीं रहा। मुझे पता समझ में आएगा भी नहीं। आ जाओ मैं समझाता हूँ, देखो। क्वेश्चन है विज्ञान क्या है। ये ऐसा हो सकता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तुम साफ बोलना भाई। देखो, वो शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे विज्ञान बोलते हैं। सिंपल, बस इतना ही। हाँ भैया इतना ही। क्या डेफिनेशन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई, उतना बिहार और पागल थोड़ी ना ये पूछेगा। ठीक है, नोट करना है कर लो। मैं फिर से बोल दूं, वो शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे विज्ञान बोलते हैं, उसे साइंस बोलते हैं। नोट कर लो, करना है तो, वरना मत करो भाई। मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। आ जाओ। क्या भैया एक ही डेफिनेशन था? बिल्कुल, डेफिनेशन तो आगे आएंगे भाई, तुमने तो अभी स्टार्ट कर रहे हो भाई। स्टार्टिंग है, स्लो चलो। जितना स्लो चलोगे स्टार्टिंग में, एंडिंग में उतना फास्ट दौड़ोगे, इसलिए शांति से बना रखो भाई। भैया अब आगे में क्या पढ़ना है मैं देख लूँ, आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। भैया आप हमें फिजिक्स की परिभाषा नहीं पढ़ाओगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा ही फिजिक्स की परिभाषा बन सकती है। अगर तुम्हें लिखना है लिख लो, नहीं लिखना छोड़ दो भाई। एग्जाम में तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि भाई फिजिक्स क्या है, परिभाषित करो। नहीं, नहीं पूछता है। अगर मतलब अगर पूछेगा तो बोल देना भाई, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है, बस भौतिक कहलाता है। सिंपल, इतना ही है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ भैया, अब आप हमें क्या पढ़ाओगे? तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1। क्या है भैया चैप्टर नंबर 1? प्रकाश का परावर्तन। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे भैया इंग्लिश में भी लिखो ना, तो ठीक है मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में। भैया ये क्या लिख लो? रिफ्लेक्शन लिखा है, रिफ्लेक्शन।
देखो ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये तुम्हें नोट नहीं करना है, नोट करना है बिल्कुल नोट नहीं करना है। जो मैं नोट करने के लिए बताऊंगा वो मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा, इसलिए इसे नोट नहीं करना है। और ये भाई देखो सभी को पता ये है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। इसका मतलब भैया क्या अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमें मज़ा आएगा। और अब तुम सोचोगे कि भैया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप पहले ये बताओ आप हमें वो प्रैक्टिकल कब करवाने वाले हो? भाई क्यों बीच में आ रहा है भाई? कब होगा प्रैक्टिकल? बताओ बताओ कब होगा? तो भाई थोड़ा ठंड रखो यार, प्रैक्टिकल होगा, बहुत ही प्रेम से होगा, बहुत ही आराम से होगा, इसलिए थोड़ा ठंड रखो, ठंड रखो, इससे पहले पढ़ो, मज़ा आएगा, ठीक है? तो भैया चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। तो क्या हम स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है? और अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया ये प्रकाश का परिवर्तन क्या है, बताओ बताओ क्या है? नहीं पता ना? हाँ नहीं पता होगा, टेंशन मत लो, अगर नहीं पता तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये परिवर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ने वाले हैं, ये दिख रहा है ये प्रकाश प्रकाश प्रकाश। भैया ये प्रकाश क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? तो तुम बोलोगे भैया ऊर्जा के स्रोत को या ऊर्जा को ही प्रकाश कहते हैं, है ना? ठीक है, ये भाई सही बोल रहा है ना? हाँ ऐसा तुम बोल सकते हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या ऊर्जा एक प्रकार की प्रकाश है। ये उल्टा क्यों हो रहा है? ऐसा तुम बोल सकते हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा ही एक प्रकार की प्रसाद है, ए प्रकाश है। क्या भैया ये हमें लिखना है? लिख लो भाई, क्या जाता है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो भाई, ये लिख लो, नोट करो भाई, नोट करो। काम जो कॉपी निकाल के बैठे हो तुम लोग हैं, नोट करो नोट। पहला टॉपिक है हमारा ऊर्जा क्या है, ठीक है? अब तुम बोलोगे भैया प्रकाश ही एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या डेफिनेशन बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अब ये सुनकर तुम भाई बोलोगे भैया अभी तो कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि भैया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और आप खुद ही बोल रहे हो अब कि भैया ये डेफिनेशन गलत है। हाँ ये डेफिनेशन गलत है। इसका पूरा डेफिनेशन क्या होगा वो अब सुनो। क्या है डेफिनेशन भाई, पूरा देख लूँ मैं। पूरा डेफिनेशन है इसका, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कण यानी कि पार्टिकल्स, तरंग यानी कि वेव दोनों की तरह बर्ताव करती है। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आएगा भी नहीं, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो पहले, ठीक है? ए भाई ये इधर ध्यान दे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है भैया, ये डेफिनेशन बोल रहे थे कि गलत है, तो आप ये क्यों लिखवा रहे हो? अबे पूरा होने दो भाई, पूरा बाकी है। जो हमें वस्तुओं देखने में मदद, मदद लिखा है यहाँ पर, तुम सहायता लिख सकते हो। डेफिनेशन प्रकाश की क्या है? ऊर्जा क्या है, सॉरी ऊर्जा की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में, ए भाई ये क्या पढ़ा दिया मैंने ये? अबे ऊर्जा थोड़ी होगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं वही सोचू भाई ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, ये प्रकाश होगा ना। क्वेश्चन तो ये है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है? अब से ये देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब तुम बोलोगे भैया वस्तुओं को देखने में प्रकाश कहाँ मदद करती है? भैया वस्तु को तुम अपने आंखों से देखते हैं, अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे आंखों से। तो मैं बोलूँगा बढ़िया, मुझे पता है वस्तुओं को हम अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन एक और चीज़ लिखो भाई।
ऐसा लिखने के बाद ये लिखना, भैया ये क्या लिख रहे हो भैया? मैंने लिखा है यहाँ पर प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है। अब तुम पूछोगे भैया ये विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है तो मैं बोलूंगा इसे अभी मत समझो, बस इतना रट लो या समझ लो कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है, बस। सिंपल, बहुत सिंपल है। लेकिन अभी आगे और है, वो मैं अभी बताता हूँ। एक सेकंड रुको। लिख लिया, नोट कर लिया? अगर नोट नहीं किया टेंशन मत दो, नोट्स दे दूंगा, कर लो नोट्स भाई। कॉपी में क्या क्या बकवास कर रहे हो, मतलब आलसी बने रहोगे तुम लोग हैं। ए भाई मिटना जल्दी, कितना टाइम लगता है भाई? जल्दी 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 जल्दी। ये था प्रकाश का डेफिनेशन। क्या भैया पूरा डेफिनेशन था? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश का और डेफिनेशन है, बिल्कुल प्रेम से। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि प्रकाश क्या है तो तुम बोलोगे भैया प्रकाश ऊर्जा है, बिल्कुल। और आपने ये बताया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल। लेकिन प्रकाश और भी चीज़ है। प्रकाश क्या है? ए भाई प्रकाश ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं। हाँ, ये नहीं कि बाद में मैं कुछ और पढ़ा दूँ। प्रकाश क्या है? भैया आप ये दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत ही छोटे तरीके से, पॉइंट वाइज में। तो पॉइंट देखो देखो। एक नंबर वन, प्रकाश क्या? ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है, बिल्कुल। दो नंबर, प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग ये है, बिल्कुल। तीसरा, प्रकाश क्या है? कण। कण है, बिल्कुल। प्रकाश क्या है? तरंग है। भैया ये दोनों कहाँ से आ गए? अबे ये पहले से थे, लेकिन मैं तुम्हें ये पहले नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखो अगर मैं एक साथ ये चारों पढ़ाता ना तो तुम्हारा दिमाग, तुम समझ रहे हो, इसलिए मैंने दो पहले समझाया, दो बाद में। भैया इसे याद कैसे करेंगे? अबे याद क्या करना है भाई? अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि प्रकाश क्या है, तो जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें वस्तु को देखने में सहायता करती है। ये डेफिनेशन बेस्ट है प्रकाश के लिए। उसके अलावा कोई और डेफिनेशन अच्छा नहीं है, मतलब मेरा वाला बेस्ट है और सबका बेस्ट होता है, लेकिन जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए। और इसको मैं आगे और परिभाषित करने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़ते हैं। रुको चैन से थोड़ा। भैया आप सही से नहीं पढ़ा रहे हो, मुझे पता है। अबे रुको भाई, स्टार्टिंग है, रुको तो अभी, रुको चैन रखो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला, मतलब जो हमारा डेफिनेशन था उसमें, उसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें वस्तु को देखने में सहायता करती है। अब बारी है प्रैक्टिकल की। ये आगे आएगा, रुको। अब तुम में से बहुत लोग बोलोगे कि भैया ये आप क्या बोल रहे हो, वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए होता है? हाँ भाई प्रकाश चाहिए होता है। अब तुम बोलोगे भैया ये तो आंखें भी तो देखने के लिए होती है ना, हम आंखों से देख सकते हैं। अगर हमारे पास आंख होगी नहीं तो हम वस्तु को कैसे देखेंगे? अब एक गधो, आंख की जरूरत भी होती है, प्रकाश की जरूरत भी होती है, लेकिन प्रकाश की जरूरत थोड़ी ज़्यादा होती है। वो कैसे? आ जाओ मैं बताता हूँ। ये समझने के लिए मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। कहाँ लेके जाओगे भैया, कहाँ पर? हिस्ट्री ऑफ लाइट। हिस्ट्री ऑफ लाइट? भैया आप हमें साइंस में हिस्ट्री पढ़ा रहे हो? साइंस में तो ये कोई नहीं पढ़ाता, किसी टीचर ने ये पढ़ाया ही नहीं है। ये कौन सा टॉपिक है हमें पता ही नहीं है। मैं जैसे कि मैंने बोला कोई पढ़ाएगा भी नहीं। अभी हट यार। हिस्ट्री ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का, प्रकाश का इतिहास।
अच्छा भैया, अब हम पढ़ने वाले प्रकाश का इतिहास। हाँ, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ये बात तुम्हें कोई और नहीं पढ़ाएगा, गारंटी। तो देखो, तैयार हो जाओ। देखो, आज से कई सालों पहले, या तुम ऐसा बोल सकते हो एंशियंट टाइम में, एंशियंट टाइम समझते हो ना, एंशियंट टाइम में जो वैज्ञानिक हुआ करते थे उनके अकॉर्डिंग हमारे आँख में, हाँ मनुष्य की आँख में एक प्रकार की लाइट पाई जाती थी। कैसी लाइट पाई जाती थी? उनके अकॉर्डिंग हमारे आँख में एक प्रकार की लाइट होती थी जो कि आँख से निकल के किसी वस्तु पर पड़ती थी और फिर हमारे आँख में वापस आती थी। तभी हमें किसी वस्तु को, मतलब तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा वो साइंटिस्ट बोलते हैं। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? ये मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया ना? आएगा भी नहीं। चलो मैं समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। कैसे समझाओगे? आ जाओ। देखो, ये क्या है भैया? ये तो गुड़िया है। एक गुड़िया नहीं, मान लो ये इंसान है और इसकी आँख जो कि मैंने फोड़ दी है सच में। और देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, डिजिटल लाइट है, तुम्हें दिखेगा नहीं। देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो ये लाइट है, निकलता है, दिख रहा है। साइंस, जो पुराने साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग हमारी आंख में एक प्रकार की लाइट होती थी, एक प्रकार की लाइट जो कि ऐसे बाहर निकलती थी आंख से। और एग्जाम्पल के लिए देखो, इस गुड़िया के आंख से लाइट निकल रही है जो कि यहाँ पे पड़ने वाली है। यहाँ पे पड़ के अगर लाइट इसकी आंख में वापस आती है तभी ये गुड़िया इस वस्तु को देख पाएगी। समझे? नहीं समझे? हेलो, मैं समझाता हूँ भाई तुम्हें। मैं ड्राइंग दिखाता हूँ अपने को। ड्राइंग, मान लो ए भाई, ये हिस्ट्री, इसे मिटा रहा हूँ मैं, रुको भाई यही पढ़ाऊंगा। मान लो यहाँ पर तुम्हारी प्यारी पे आँख कैसे बना रहे हो भैया? आपसे बोल रहे तुम आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट नहीं है भाई। ये हमने बना दिया प्यारी प्यारी आंखें। किसकी आंखें बना रहे हो भैया? किसी की बनाए तो छोड़ो। और यहाँ पे हमने बना दिया, क्या बना दिया? एक बॉल। कौन सी बॉल बना रहे हो भैया? कोई सी बॉल। जो हमारे पुराने टाइम के साइंटिस्ट हुआ करते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी आंख से किरण निकलती है, किरण। और यही किरण इस पे पड़ती है और फिर यही किरण लौट के वापस आंख में आ जाती है। और तभी हमें, मतलब तभी इस आंख को ये बॉल दिखाई देगी। अगर किरण लौट के नहीं आती है तो बॉल दिखाई नहीं देगी। समझे? समझ गए, ठीक है। मुझे लगा नहीं समझे। देखो, साफ साफ बोले तो, आसानी से बोले तो, जो पुराने टाइम के साइंटिस्ट हुआ करते थे उन्हें ऐसा लगता था कि देखो हमारी आंख में एक प्रकार की लाइट पाई जाती है जिसकी लाइट की वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? हमारी आंख से एक रोशनी निकलती है जो कि उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकरा के हमारी आंख में वापस आती है जिसकी वजह से हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब तो समझ गए होगे, लेकिन अगर अभी नहीं समझे तो तुम खत्म हो भाई, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, देख लो। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। रुको रुको रुको। और देखो, अब तुम सोचोगे कि भैया क्या सच में हमारी आंख में लाइट होती है जो कि निकलती है, वस्तु को टकराती है और फिर वापस आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस थ्योरी को, मतलब ये जो थ्योरी है ये कब की फेल हो चुकी है। और फेल किसने किया है? असल मैं बताता हूँ। और फेल कैसे किया है वो करने के लिए मैं करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल। सच में आ जाओ। हम्म। हाँ, देखो, अब तुम सोचने वाले हो कि भैया अगर ऐसे हम वस्तु को नहीं देखते हैं तो वस्तु को हम देखते कैसे हैं? देखो, एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये लाइट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? ये कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखो, मेरे रूम में जो लाइट लगा हुआ है वो लाइट इस पर टकरा रहा है। मतलब मेरे रूम में जो रोशनी है, रोशनी प्रकाश, वो प्रकाश इस पे आ रही है और इससे टकरा के वो प्रकाश मेरे आँख में आ रही है। तभी मुझे ये वस्तु दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ से, बिल्कुल अच्छे से। और सी भी नहीं, मेरा हाथ, व्हाइट बोर्ड, मेरे रूम की सारी चीज़ें उसी प्रकार दिखाई दे रही है। और ये थ्योरी बिल्कुल सच है। अभी तक तो यही चल रही है भाई कि प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मुझे पता है तुम नहीं समझे, आ जाओ मैं समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। कौन था भाई साइंटिस्ट जिसने इस थ्योरी को प्रूफ किया था? हाँ हाँ, देखो आज से 11 साल पहले, 11 साल पहले एक, क्या है, कंट्री है इराक। इराक एक कंट्री है जिसका शहर था बसरा। हाँ भैया, बसरा गांव का नाम था, शहर का नाम था, जो भी हो अच्छा है।
और कब, ये बात कब की है, ये बात है 1965 की है भाई, 1965 है ना, गलत ना पढ़ा दूं मैं। 1965 में एक बच्चा पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था? बसरा में। कौन बच्चा वो पैदा हुआ था भैया? अरे भैया बना दो ना, कोई पैदा हुआ था, मुझे क्या है भैया। ये बच्चा पैदा हुआ था कब? 1965 में। और इसका नाम पता है क्या था? इसका नाम था, क्या नाम था भाई, बड़ा अजीब नाम है इसका इब्न हल हैतम। इसका नाम देखो, मैं ना लिख देता हूँ भाई मेरे से बोला नहीं जाएगा इसका नाम, एक सेकंड। मतलब ये जो बच्चा बच्चा थोड़ी ना भैया, साइंटिस्ट है। इसका नाम था IBN इब्न हल। ये भैया क्या नाम था यार, कैसा कैसा नाम रखते हैं ये नाम है इसका, क्या नाम है? इब्न हल हैतम। हाँ, यही नाम है। अब अगर तुम देखो भाई, इस नाम को प्रोनाउंस कर सकते हो, प्रोनाउंस करो। मेरे से नहीं होता तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलने वाला, और तुम्हें समझाने के लिए मैं सिर्फ इसे बोलने वाला हूँ, हलवा। हलवा देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं इसे हलवा पढ़ने वाला हूँ। कौन सा हलवा भैया? गाजर का हलवा? नहीं बे, बस हलवा। तो देखो, मैं क्या बोल रहा था। ये बच्चा यानी कि हलवा कब पैदा हुआ? 1965 में। और ये जब पैदा हुआ तो उस टाइम वही रीति चल रही थी। कौन सी रीति? मतलब वही बात थी कि भाई हमारे आंख से प्रकाश निकलता है, वो वस्तु पर टकराता है, फिर हमारे आंख में वापस आता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देता है। हाँ, ऐसा उस टाइम चल रहा था। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो इसने सोचा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे आंख से कोई प्रकाश निकलेगी, फिर वो प्रकाश टकरा टकरा के वापस आएगी, फिर हमें वस्तु दिखाई देगी। ऐसा ये सोच रहा था भैया। क्यों सोच रहा था? क्योंकि देखो, ये था किताबे कीड़ा। मतलब पढ़ने में होते हैं ना भाई, कुछ लोग होते हैं क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी उनकी लेवल पीक पे होती है, और ये भी बिल्कुल उसी तरीके का था, समझे? अ, हाँ, तो मैं मिटाता हूँ। ए भैया टूट मत ना यार। हाँ, तो देखो देखो, ये जो बच्चा भैया, बच्चा थोड़े ना अभी बड़ा हो चुका है। हाँ भाई, दाढ़ी मुझ बना दे। ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो इसने सोचा भाई अगर सच में हमारे आंख से प्रकाश निकलती है और वो किसी वस्तु पर टकरा के आती है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देता है। और अगर ये सच्चाई है तो तब तो हमें सूरज और तारे क्यों दिखाई देते हैं? बोलो बोलो, क्यों दिखाई देते हैं? भैया आप क्या कहना चाहते हो? नहीं समझे? अच्छा, मैं समझाता हूँ। देखो, जब ये पैदा हुआ था उस टाइम क्या चल रहा था कि भाई हमारे आंख से प्रकाश निकलता है, किसी वस्तु पर टकराता है, फिर वो वापस आता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देता है। तो इस भाई साहब ने पूछा अगर सच में ऐसा होता है तो ये जो सूरज है, सूरज सूरज चचा, हमें पता नहीं कितना दूर है, बहुत दूर है। और इसने सोचा भाई अगर ऐसा होता है तो ये सूरज हमें क्यों दिखाई देता है? अब तुम सोचोगे भैया क्यों दिखाई देता है, क्या मतलब है इसका, क्या बोलना चाहते हो आप? तो समझो, देखो, जैसा कि हमें पता है सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? कितना लगता है बताना जरा। 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड भैया, लेकिन मैंने तो 16 सेकंड पढ़ा था। मान लो भाई 16 सेकंड या 20 सेकंड दोनों बराबर होते हैं। बराबर कैसे होता है? 4 सेकंड का फासला है, मान लो भाई बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे कि भैया जब ये इंसान उस टाइम पैदा हुआ था तो क्या इसे पता था कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में इतना टाइम लगता है? नहीं पता था। इसने जस्ट माना कि भाई देखो पृथ्वी तो बहुत दूर है, मतलब सूर्य बहुत दूर है, और अगर वो बहुत दूर है तो हमारे आंख से प्रकाश निकलती होगी और वो सूर्य के पास जाती होगी, मतलब सूर्य से टकरा के हमारे आंख में वापस आती होगी, तभी तो हमें सूर्य दिखाई देता है। क्यों ऐसा भाई? है ना, उस टाइम जो थ्योरी चल रहा था, कौन सी थ्योरी? जो मैंने तुम्हें बताया कि आंख से प्रकाश निकलती है, वस्तु पर टकराती है, फिर वापस आती है, फिर हमें वस्तु दिखाई देती है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम सूर्य को देख रहे हैं, इसका मतलब हमारी आंख से प्रकाश निकल रही है, सूर्य पे जा रही है, सूर्य से टकरा के हमारी आंख में वापस आ रही है, तभी तो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। ऐसा उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ भैया आप तो सही बोल रहे हो। तो इस बंदे ने सोचा, किसने? हलवा ने, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि हमारी आंख से प्रकाश निकलेगी, सूर्य के पास जाएगी, और फिर इतनी कम सेकंड में हमारे पास वापस आ जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसने ऐसा सोचा सच में। उसके बाद इसने भाई ये जो थ्योरी है इसको फेल कर दिया।
कैसे फेल कर दिया? इसने खुद की अपनी थ्योरी बना ली। कौन सी थ्योरी? नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो थ्योरी क्या है वो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सच में, आ जाओ। इस हलवा बच्चे ने यह साबित कर दिया कि भाई देखो, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे आंख से प्रकाश नहीं निकलती है भाई, हमें सिर्फ प्रकाश की जरूरत होती है। वो प्रकाश कहाँ से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश हो या कृत्रिम प्रकाश हो। ये प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, कृत्रिम प्रकाश क्या होता है, वो मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैंने तो जल्दी बोल दिया, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो देखो, ये जो हलवा था, हलवा क्या भैया क्या बोलते हो, हलवा हलवा हलवा। इस हलवे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में पता है इसने क्या किया? इसने बनाया एक घर। कौन सा घर भैया? अरे भैया ये वाला घर, ये दिख रहा है ना? रुको रुको रुको, उधर दिखता नहीं है, देखो ये है हलवा। इस हलवा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में इसमें मतलब इसने एक घर बनाया। ए भैया खिड़की बनाओ ना, लो। और ये घर पता है किसका बना था? ये घर बना था बहुत ही मोटे कपड़े का। इतना मोटा कपड़ा था कि भैया पेन यूज करो ना। ये घर इतना मोटा कपड़ा क्यों बना था कि जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी इस घर के अंदर जा ही नहीं पाती थी, नहीं जा पाती थी। सच में, हाँ भैया सच में। अपने सोचा कि भैया सूरज की रोशनी घर के अंदर जा ही नहीं पाती थी, इसका मतलब घर में तो पूरा अंधेरा होगा। बिल्कुल भाई अंधेरा होगा। तो इस हलवा ने पता क्या किया? मान लो सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है, कहाँ पड़े? यहाँ पर। तो इसने छोटा सा वहां पे छेद कर दिया। कहाँ पे? घर के दीवार में। दीवार किसकी बनी थी? कपड़े की दीवार की। भैया कपड़े की? भाई मोटा कपड़ा था, बहुत मोटा कपड़ा, जिसके आर पार रोशनी पार नहीं होती थी। वो कैसा? आगे प्रैक्टिकल बताऊंगा, समझ जाओगे बहुत ही अच्छे से। थ्योरी समझो, उसके बाद प्रैक्टिकल तो है ही भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो, इसने यहाँ पर एक छेद कर दिया, तो उसके बाद जितनी सूरज की रोशनी आती थी वो इस छेद में गई, उसके बाद रोशनी घर में गई। समझे? नहीं समझे ना? पता है, आ जाओ। अच्छे समझाता हूँ मैं तुम्हें, रुको। जब समझा ही रहा हूँ तो अच्छे समझाऊंगा भाई। एक तो मैं तुम्हें ये पॉइंट बता रहा हूँ जो कि तुम्हें एनसीईआरटी बुक में कहीं मिलेगी भी नहीं। एनसीईआरटी बुक क्या, कोई बुक भी, मतलब कोई बुक जाके देख लो भाई, कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। भैया तो आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? मैं कहीं से पढ़ा रहा हूँ? देखो, ये है, ये भाई ये, मैं हमेशा उधर क्यों चला जाता हूँ भाई? देखो, ये है उसे घर का दीवार। भैया दीवार थोड़ी ना, कपड़ा। और ये है हमारे सूरज चचा। ए भैया मुस्कुराना, ये। अब देखो, यहाँ पर है एक छेद, मतलब उन्होंने छेद कर दिया और यहाँ पर रखा एक वस्तु। भैया यहाँ पर हम क्या डालते हैं? यहाँ पर डालते हैं हम ये भाई क्या डाल दे? बॉल डालते हैं, छोटी सी बॉल, ठीक है। और मान लो ये घर है जहाँ पर पूरा अंधेरा है, अभी यहाँ पर रोशनी पहुंची नहीं है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी यहाँ पे जाएगी, सूरज की रोशनी इस छेद के अंदर जाएगी और छेद के अंदर सीधा यहाँ पर निकलेगी। कहाँ निकलेगी भैया? बिल्कुल बॉल के ऊपर। कहाँ निकलेगी? बॉल के ऊपर। अब तुम सोचोगे भैया आप कहना क्या चाहते हो, और ये हलवा क्या कहना चाहता है इस बात से? आ जाओ मैं समझाता हूँ। देखो, ए भैया रुको रे, रुको रुको रुको, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, रुको रुको रुको। देखो, अब तुम सोचोगे कि भैया इस बात से, इस बात से, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से इस हलवा ने उस बात को गलत कैसे कह दिया कि भाई क्या मैं, जो हमारी आंख से प्रकाश निकलती है किसी वस्तु पर टकराती है फिर वो वापस आती है, ये बात गलत कैसे हो गई? आ जाओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने बोला, सूर्य का प्रकाश यहाँ से गई, ये गोले में से बाहर निकली और सूर्य का प्रकाश ठीक पड़ी कहाँ पे? बॉल पे। कहाँ पड़ी? बॉल पे। और जैसा कि हमें पता है सूर्य के प्रकाश बिल्कुल सीधी होती है, सीधी। क्या भैया आपको नहीं पता? नहीं पता ना, मैंने बेकार बोल दिया। मान लो सूर्य के प्रकाश बिल्कुल सीधी गई, बिल्कुल बॉल पे पड़ी, और सिर्फ बॉल पे पड़ी भाई। और ऐसा नहीं कि घर में सिर्फ बॉल ही रखा हुआ था, नहीं, बॉल घर में बहुत चीज़ थे, बहुत चीज़ थे, लेकिन
वहाँ पर सूर्य के प्रकाश गए नहीं तो हमें घर में वो कुछ दिखा ही नहीं। हमें सिर्फ क्या दिखा घर में, हमें सिर्फ बॉल दिखा। और बॉल भी कब दिखा, जब उस पर सूर्य की प्रकाश गई। और इस बात से साबित होता है कि भाई देखो, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आँख की ज़रूरत तो होती है, लेकिन हम रोशनी हमारे आँख से नहीं निकलती है। रोशनी कहीं से भी आए, हमें से रोशनी की ज़रूरत है जिससे कि हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। समझे? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा के रहूँगा। देखो मैंने कसम खाई है, रुको। बहुत हो गया भाई, रुको। अब अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ करना पड़ेगा। वेट। अब टाइम है प्रैक्टिकल का, आ जाओ करते हैं। देखो मान लो ये है एक घर का गेट। कौन सा गेट भैया, मतलब कौन सा घर, जो घर उस हलवा ने बनाया था। वो घर कैसा था कि उसके आर पर रोशनी पार नहीं होती थी। देखो ये है रोशनी, दिख रहा है ना भाई, ये भाई रोशनी। और ये भाई देखो वापस नहीं आ रहा है, समझे? समझे? मान लो ये है सूरज की रोशनी जो कि इसको पार नहीं कर पा रही है। देख रहे हो भाई, पार नहीं हो रहा है। देख लो भाई, कहीं पार नहीं हो रहा है। लेकिन एक सेकंड रुको। अगर हम इसी गेट में, अरे भैया बंदो, अगर हम इसी दीवार में छोटा सा छेद करते हैं तो क्या होगा? क्या रोशनी निकलेगी या कहाँ निकलेगी? आ जाओ मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो। हम्म, समझते हैं। यह है घर के अंदर का वातावरण। कौन सा घर भैया? जो कि हलवा ने बनाया था। और यह है उसके चारों तरफ का दीवार। और घर के अंदर रखी हुई है, यहाँ पे रखा है भैया, कुछ भी रखा हुआ है। यहाँ पे तो भैया टेबल रखा है ये, यहाँ पे बॉल रखा है ये, और यहाँ पे क्या है पे, यहाँ पे तो बर्तन रखे, हाँ बर्तन रखे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया टीवी रखा है। मान लो घर में यह 5 चीज रखा है, लेकिन हम्म, ये सामने वाला है घर का, रुको 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 रुको। मान लो ये सामने वाला है घर का दीवार, और यहाँ पे हमने छेद किया है। तो हमें देखना है, अगर हम इस छेद के अंदर से रोशनी निकालते हैं तो अगर ये रोशनी सिर्फ बॉल पे आएगी तो क्या हमें सिर्फ बॉल दिखेगा, ये हमें चारों तरफ जो भी रखा है ये सभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसके लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे अपने घर की सारी लाइटें बंद करनी पड़ेगी। इसलिए आ जाओ, घर की सारी लाइटें बंद करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट, बहुत खतरनाक वाला। आ जाओ, रुको मैं पहले घर की सारी लाइट बंद करके आता हूँ, उसके बाद तुम समझ रहे हो। तो देखो मैंने घर की सारी लाइटें बंद कर दी और मेरे पास ये सूरज की रोशनी है, मान लो सूरज की रोशनी है और ये दीवार है। तो आ जाओ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सूरज की रोशनी यहाँ पर गई, लेकिन यहाँ पे छेद नहीं है, इसलिए देखो पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन ये छेद दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है भाई, दिख रहा है। और ये देखो दिख रहा है जी, क्या है ये, क्या है भैया? ये तो बॉल है, बॉल, बॉल, बॉल। और तुम देख रहे हो भाई, जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है हमें सिर्फ वही एरिया दिखाई दे रहा है। मतलब कि सूरज की रोशनी बॉल पे जा रही है तो हमें सिर्फ बॉल दिख रहा है, उसके अगल बगल की सारी चीज़ें नहीं दिख रही। भैया वीडियो में तो दिख रहा है, अभी मान लो ना वीडियो में दिख रहा है, लेकिन असली में नहीं होता। देखो बॉल पे जा रहा है, अगर मैं इसे यहाँ करूँ यहाँ जाएगा, अगर मैं इसे टेबल पर करूँ टेबल दिखेगा, अगर मैं इसे बर्तन पे करूँ तो बर्तन दिखेगा, अगर मैं इसे टीवी करूँ तो टीवी दिखेगा। अब आइए समझे, ए समझे जी? देखो मैं फिर से सुना दूँ, ये दीवार है, दीवार पे ऐसे किया कुछ नहीं दिख रहा है, क्या जी पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन जैसे हमने इस छोटे से छेद में ऐसे किया हमें दिख रहा है बॉल, क्या है वो, कुछ भी है, टीवी, टेबल और बर्तन। समझे? मैं समझाता हूँ, रुको लाइट चालू करके आता हूँ, लाइट। तो देखो मुझे पता है तुम समझ चुके हो बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन मैं फिर से देखो रिकॉल करता हूँ जिससे कि तुम बहुत ही और आराम से समझ जाओ, बिल्कुल प्यार से। देखो अबे क्यों गिर गया भाई? देखो जो साइंटिस्ट थे पुराने टाइम के, उन्होंने क्या बोला था, उनके अकॉर्डिंग हमारी आंख में प्रकाश होती है जो कि हमारी आंख से निकलती है, किसी वस्तु पे पड़ती है, उस वस्तु पे टकरा के हमारी आंख में वापस आती है, जिससे कि हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा बोला था किसी साइंटिस्ट ने। किसने बोला था वो मुझे नहीं पता, ठीक है।
लेकिन इस बात को गलत, ये भाई, लेकिन इस बात को गलत किसने किया? हमारे हलवा भाई ने। कैसे गलत किया? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक घर बनाया बहुत मोटे कपड़े का जिसके आर पार रोशनी पार नहीं होती थी, और उस घर में उन्होंने छोटा सा छेद किया, बिल्कुल छोटा सा, और उस छोटे से छेद के बिल्कुल सीधे सामने रख दिया एक छोटा सा बॉल। क्या रखा? बॉल। भैया बॉल रखा था? अरे कुछ भी रखा था, मान लो ना भाई, कुछ भी रखा था। और जब सूरज की रोशनी छोटे से छेद में गई, रुको भाई, जब सूरज की रोशनी छोटे से छेद में गई तो वो सीधा पड़ी बॉल पे, जैसे कि घर में हमें सिर्फ बॉल दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? अपनी आंख से सिर्फ बॉल दिखाई दिया, लेकिन क्योंकि सूरज की रोशनी सिर्फ बॉल पे पड़ी थी इसलिए बॉल दिखाई दिया। लेकिन घर के दूसरे आइटम जैसे कि टीवी, क्या ये टेबल, बर्तन और दूसरे चीज हमें दिखाई नहीं दिए। क्यों दिखाई नहीं दिए? क्योंकि देखो उनके पास रोशनी गई नहीं थी। हाँ, नहीं गई थी। इससे भाई देखो हमारे हलवा ने साबित कर दिया कि देखो भाई, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमारी आंख से रोशनी निकलती है, नहीं, ये बात गलत है। अपना ये जो थ्योरी है ना उसे लेके जाओ भाड़ में। मेरी थ्योरी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। भाई दिमाग हो तो इस लड़के के जैसा, भाई हलवा का जैसा। पहले तो भाई इसका नाम बदलो भाई, नाम क्या रखते हैं ये लोग यार। हम्म, ठीक है। और मैं तुम्हें थोड़ा हलवा के बारे में बता दूं, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये कौन था भाई, ये ए भाई, ये क्या नाम रखते, बार बार भूल जाता हूँ भाई मैं। ये इब्न अल हैतम, इसे बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ये मॉडर्न ऑप्टिक्स क्या होता है नहीं समझोगे भाई तुम, ऑप्टिक्स 12th में आओ पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, ऑप्टिक्स मतलब जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। मोटा मोटी समझ लो, जिसमें हम पढ़ते हैं दर्पण, लेंस, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। और मॉडर्न ऑप्टिक्स के फादर किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? हलवा को बोला जाता है, समझे? भैया क्या यह बात एग्जाम में पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो देखो इस भाई साहब ने प्रूफ कर दिया कि देखो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें चाहिए प्रकाश, आंख भी चाहिए, ऑफकोर्स आंख चाहिए, क्योंकि देखो अगर हमारे रूम में प्रकाश है लेकिन मेरी आंख ही फूटी है तो भाई क्या हम किसी को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए साफ साफ बोले तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ चाहिए, प्रकाश और आंखें। बस दो चीज़। अगर तुम्हारे पास दो चीज़ है, सही सलामत है, तो तुम किसी वस्तु को आराम से देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा ये बोलना चाहते थे, और देखो इनकी बातें अभी तक चल रही है। हाँ अभी तक चल रही है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले तो पहले मुझे ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना? समझ में आ रहा है कुछ? भाई देखो अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना तो मुझे पता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। और अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ और अगर तुम्हें थोड़ी बहुत कुछ बातें समझ में आ रही होगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इसलिए मेरे लिए बड़ी बात है, तुम्हारी बड़ी बात होगी नहीं बाती, वो मुझे नहीं पता, जो है अच्छा है, ठीक है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम। और हाँ, तुम में से बहुत लोग पूछोगे भैया क्या ये बात हमसे एग्जाम में पूछेगा कि ये मॉडर्न फिश के फादर कैसे बोला जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्या ये हमसे पूछेगा कि इसका जन्म कब हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, नहीं पूछता भाई, नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। हम्म, तो ठीक है, अब हम फिर से आते हैं कहाँ? प्रकाश पर। भैया आप कितना प्रकाश पढ़ोगे भाई? प्रकाश तो अभी स्टार्ट ही हुआ है भाई, रुको ना तुम अभी। आ जाओ, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि मैंने जो तुम्हें 4 पॉइंट बताए थे वो मैं तुम्हें आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो आ जाओ अब पढ़ते हैं आगे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ प्रकाश क्या है? भैया प्रकाश ना ऊर्जा है। बढ़िया। भैया प्रकाश ना तरंग है। बढ़िया। भैया प्रकाश ना कण है। भैया बढ़िया। भैया प्रकाश ना विद्युत चुंबकीय तरंग है। नहीं, वो नहीं है वो कैसे? आ जाओ मैं बताता हूँ, एक सेकंड। देखो प्रकाश ऊर्जा है, बहुत बढ़िया, लेकिन प्रकाश तरंग है, ये भी अच्छी है, लेकिन प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। इसलिए अगर तुमसे मतलब अगर तुमसे कोई पूछता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है तो तुम सीधा बोलना प्रकाश है
विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। और प्रकाश कण है, लेकिन कौन से कण है? प्रकाश है फोटोन कण। क्या? फोटोन, फोटोन, PHO, रुको भाई, PHOTON, फोटोन्स, फोटोन्स बोलते हैं। और अब मुझे पता है तुम्हारा अंदर का कीड़ा बोल रहा होगा कि भैया ये क्या होता है, तो मैं बोलूंगा इसे मत समझाओ वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन इसे समझा रहा होगा ना, ये फोटोन क्या होता है, आ जाओ फोटोन मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ज़्यादा समझो मत वरना तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारी बातें 12th की बातें हैं, लेकिन मैं तुम्हें 10th में पढ़ा रहा हूँ, ये बड़ी बात है। देखो देखो, जब तुम 12th में जाओगे तो तुम्हें ऐसे पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, मतलब कि फोटॉन्स एक प्रकार का, मतलब फोटॉन्स पैकेट में होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे पैकेट में होते हैं। और ये जब छोटे छोटे पैकेट आपस में आके मिल जाते हैं तो यही प्रकाश का निर्माण करते हैं। ऐसा तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो। अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि भाई देखो, कण, प्रकाश के जो कण होते हैं वो किसके रूप में होते हैं? फोटोन के रूप में होते हैं। बस इतना पढ़ लो, इतना बहुत है। तुमसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि भाई फोटोन को परिभाषित करो, नहीं, ऐसा 10th में नहीं पूछा जाएगा भाई। इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ वरना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया बताओ ना? प्रकाश का इंपॉर्टेंट पॉइंट। भैया आप ये क्या कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश एक साथ? हाँ, हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश, इन इंग्लिश पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर जो नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लो कभी में, तुम्हारे लिए फायदा होगा, ठीक है। ठीक है, पहला बात, पहला टॉपिक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, नोट कर लो, बढ़िया। दूसरा, दूसरा टॉपिक, प्रकाश सीधा, मतलब प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है। ये भैया है, इस टॉपिक को अच्छे से समझाओ ना, आगे समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। इसलिए बस अभी तक समझ लो कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, बस। प्रकाश, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। अब तुम सोचोगे कि भैया ये निर्वात कौन सी चिड़िया का नाम है, जरा समझाओ। आ जाओ, मैं समझाता हूँ निर्वात क्या होता है। देखो यहाँ पर है कि निर्वात, निर्वात का सीधा मतलब है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि हवा ना हो। साफ से बोलो तो मान लो ये जो मेरा रूम है, अगर मेरे रूम से हवा, जितनी हवा है सबको निकाल लिया जाए तो वो निर्वात बन जाएगा। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मान लो। देखो, मान लो ये एक रूम है। क्या है? रूम जिसके अंदर ऑक्सीजन भरा है। भैया ऑक्सीजन कैसे भरा है? अबे ऑक्सीजन हमेशा रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। मान लो ऑक्सीजन या हवा है, लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस सारे हवा को बाहर निकाल ले तो रूम के अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं भैया, ना हवा बचेगा ना ऑक्सीजन बचेगा, बात एक ही है। लेकिन मान लो रूम के अंदर कुछ नहीं बचेगा तो उस टाइम पर हम रूम को बोलेंगे निर्वात। क्या बोलेंगे? निर्वात। मान लो साफ से बोले तो ऐसी जगह जहाँ पर वायु ना हो उसे निर्वात बोलते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। इतना ही पढ़ो, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये लिख लिया, प्रकाश निर्वात में गमन करती है, बहुत बढ़िया। अब है मजेदार टॉपिक, रुको, टॉपिक नंबर 4।
प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। और मुझे पता है ये बात तुम्हें पहले से पता है कि भाई पहले से पता है ना। अगर मीटर सेकंड नहीं लिखना तो इसे लिख सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर। भैया ये इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना। आ जाओ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसे मिटा रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा। इसे एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। हाँ आ जाओ। स्पीड ऑफ लाइट क्या पढ़ने वाले हम? स्पीड ऑफ लाइट। अगर तुमसे पूछूंगा कि भैया प्रकाश की चाल यानी कि लाइट की चाल कितनी होती है, तो तुमने जैसा कि बोला अभी 3 × 10⁸ मीटर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकंड। अब तुम बोलोगे भैया इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि देखो, प्रकाश एक सेकंड में कितना दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर। हाँ मतलब एक एक बोलते ही प्रकाश ने 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इतना फास्ट है प्रकाश, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर। और मैं तो बता दूं, अभी तक जहाँ तक मानव हो चुका है, मानव क्या हिसाब से बोले तो अभी तक पूरे यूनिवर्स में या मतलब जहाँ तक पूरी दुनिया है या ब्रह्मांड है, सबसे तेज स्पीड गति इसे की है। किसकी? प्रकाश की। हाँ आगे जाए किसी और चीज़ की, लेकिन अभी के लिए मान लो भाई सिर्फ इसकी है। किसकी? प्रकाश की। और कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और मैं आपके बता दूं, मतलब आपको बता दूं कि ये जो है ये क्वेश्चन भाई MVVI है, VVI है। आपके एग्जाम में ये सीधा पूछता है कि भैया प्रकाश की चाल कितनी होती है, जरा बताना। तो अगर ऑप्शन में होगा ये वाला तो ये वाला मानना, अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये मानना। दोनों सेम है, बस वो मीटर सेकंड में या किलोमीटर में। बात खत्म। फिर से देख लो, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर। बात खत्म। समझ में आया? भेजा में घुसा, घुस गया। बढ़िया। ठीक है मैं तो बता दिया, आ जाओ फिर से पढ़ते हैं। और अब देखो, ये देखने के बाद तुम में से बहुत तो सोचोगे कि भैया इंसान को पता कैसे चला कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताना चला आप भी एक्सपेरिमेंट करके। तो देखो, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि इंसान को कैसे पता चला कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो तुम कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा बिल्कुल एक्सप्लेन से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ट्रस्ट मी। तो अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है? ठीक है, हम फिर से पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रकाश। लिख लो भाई कैसे भी। लाइट 4 पॉइंट मैंने तुम्हें पहले बता दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 5 पॉइंट से, जो कि है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, हाँ प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये भी तुमसे एग्जाम में आता है। तुमसे सीधा पूछेगा कि भाई देखो बताओ प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तुम बोलना प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये समझे? हाँ समझे। भाई 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ मेरी एनर्जी भी डाउन हो चुकी है, इसलिए बड़ा कष्ट है यार। मुझे आदत नहीं है इतना लंबा बोलने की, लेकिन ठीक है जल्दी खत्म करते हैं इसे। ये पॉइंट लिखा है, खत्म करते हैं, ठीक है। एक और लिख लो। टॉपिक नंबर 6। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ए भाई ये प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, ए भाई रे रुक 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 रुक। सही है, गलत कुछ नहीं है। बस आपको यहाँ पर लिखना है
सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अब तुम बोलोगे भैया मैंने तो सुना था 16 सेकंड, 16 सेकंड 20 सेकंड दोनों सही होता है। टेंशन मत लो, तुमसे कभी ऑप्शन में दोनों नहीं रहता है, कोई एक रहेगा, वो एक मार देना, ठीक है। ये 6 बस प्रकाश के लिए इतना ही पॉइंट था जो कि पॉइंट था एग्जाम के लिए पॉइंट था। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि वैसे ही मैं तुम्हें इतना डीप पढ़ा रहा हूँ भाई, और डीप पढ़ाया तो तुम समझ रहे हो क्या होगा, समझ रहे हो ना भाई, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा। इसलिए जो पढ़ रहे हो इतना पढ़ लो, बहुत है तुम्हारे लिए, 10th लेवल का बहुत है, 10th से ऊपर लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस। मुझे पता है आज का लेक्चर बहुत अच्छा नहीं था लेकिन फर्स्ट लेक्चर ही ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि देखो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया, वो बड़ी बात है। और मैंने ज़्यादा ट्राई किया वीडियो को इतना कम कट करूँ, मुझे पता है मैंने कट किया लेकिन बहुत कम कट किया है, ठीक है। और एक सेकंड रुको, अगर तुम में से कोई सोच रहे कि भैया आप ये पानी का क्या करने वाले थे, तो ए भाई ये रुको, लाइट बंद करके आता हूँ मैं, रुको रुको। हाँ हाँ मैं हूँ देखो। अब तुम सोच रहे हो कि भैया पानी के क्या करने वाले थे, तो अब देखो, देखा जी कुछ अजय दिखा, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो तो हाँ टेंशन मत लो, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो बहुत टॉपिक बाकी है भाई, मतलब मुझे भी तुम्हें किरण पढ़ाना है, किरण क्या होता है, किरण का स्रोत पढ़ाना है, बहुत किरण कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज बहुत सी पढ़ाना है मेरे को अभी तुम्हें। तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले किरण किरण पुंज जो होगा मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। लेकिन हाँ मैं तुम्हें तभी पढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो तुम कमेंट करना कि हाँ भाई लेक्चर अच्छा था, आप आगे पढ़ाना कंटिन्यू करो, तब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम कमेंट करते हो कि भैया नहीं लेक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं था, आपसे पढ़ाना नहीं हो पाएगा, तो मैं बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं भाई बंद कैसे करूँगा, पागल हो क्या, नहीं करूँगा बंद, मैं पढ़ाऊँगा मैं। स्टार्ट किया थोड़ा भाई, एडजस्ट कर लो भाई, तुम लोग क्या हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे गुल्लो जो अभी 10th का पास किए, मुझे पता है तुम में से बहुत लोग देख रहे हो, जो कि अच्छी बात है, थैंक यू। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ फर्स्ट लेक्चर देख के, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, तो तुम क्या करना, अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है या कोई रिश्तेदार है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना प्लीज़, प्लीज़। मैं तुम साथ कभी कुछ मांगा नहीं है, बस आज मांग रहा हूँ, शेयर कर देना प्लीज़ भाई प्लीज़ शेयर करना था, अगर अच्छा लगा तो कर देना। और अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो जो कि 2026 में एग्ज़ाम देने वाले, तो तुम मेरे साथ जुड़े रहो, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ट्रस्ट मी। इसलिए मेरे गुल्लो प्लीज़ शेयर कर दो अगर अच्छा लगा तो। और हाँ मैं फिर से बोलूँगा, सॉरी बहुत अच्छा नहीं कर पाया, फर्स्ट लेक्चर था, मेरी लाइफ का फर्स्ट लेक्चर था, मतलब समझ रहे हो भाई, मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट ट्यूशन या कोचिंग ऑनलाइन पढ़ा दिया वो भी फिजिक्स, कितनी कमाल की बात है। ये सबकी बस की बात नहीं होती, मैंने पढ़ाया बहुत बड़ी बात है। और हाँ ये दिखने में अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा होगा तो देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो है एडजस्ट कर लो प्लीज़। और हाँ अगर तुम्हें नोट्स वोट्स चाहिए होगा तो तुम कमेंट करना, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा तुम नोट्स कहाँ से लेना है। नहीं पैसे वैसे तुम्हें नहीं देना है भाई अभी नहीं देना होगा, अभी फ्री है, मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम नोट्स चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भाई क्यों परेशान कर रहे हो, बाय, थैंक यू, सॉरी गलती के लिए, थैंक यू।